हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबेर मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट डीए फाइल और विदाउट ऑथेंटिकेशन फाइल्स के कोई भी ओप्पो, रियलमी या एमआई का कोई भी डिवाइस को मतलब बहुत हद तक कोई एक आधा कोई चिपसेट ऐसा होगा जो ना सपोर्ट करे, लेकिन बहुत हद तक जितने भी रियलमी, जितने भी ओप्पो और जितने भी डिवाइसेस हैं सारे ही सपोर्ट करने वाले हैं। और इसके अंदर आपको कोई भी डीए फाइल नहीं चाहिए होगी, कोई भी ऑथेंटिकेशन फाइल नहीं चाहिए होगी। जस्ट इन वन क्लिक में आप अपना फ्लैश वगैरह सब कुछ कर पाओगे। बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप वीडियो कट कट करके देखोगे या फिर वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं होगी अगर आपका फ़ोन किसी वजह से डैमेज हो जाता है या फिर किसी वजह से आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रेक हो जाता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सभी ओप्पो मतलब कि जितने भी एमटीके वाले डिवाइस होते हैं उनके अंदर आपको डीए फाइल चाहिए होती है। विदाउट डीए फाइल इज़ अ की जो कि आपकी इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करती है, उसके बाद आपको अपने फ़ोन को फ्लैश वगैरह कर पाते हो। उसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया था। लेकिन तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिना डीए और विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन फाइल से आप अपना फ़ोन को फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, मतलब उसको अनलॉक कैसे कर सकते हो और फ्लैश कैसे कर सकते हो। तो गाइज, ये एक टूल है MTK किकआउट टूल। इसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पासवर्ड मांगेगा आपसे, पासवर्ड में आपको डाल देना है जुबेर मोबाइल, ZUBER MOBILE, जुबेर मोबाइल। पासवर्ड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पासवर्ड मैं आपको यहाँ पे भी डाल के दिखा देता हूँ पासवर्ड क्या है। तो देखिए, पासवर्ड है इसका ZUBER MOBIL। दिस इज़ द पासवर्ड। तो ये आपको पासवर्ड डाल देना है इसके अंदर और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन आपको ये सब पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुबेर मोबाइल यूट्यूब चैनल सपोर्टर्स ओप्पो, रियलमी, शाओमी ऑल MTK बाईपास विदाउट डीए एंड ओथ फाइल। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, इस पर मार्क ज़रूर कर देना है। सिंपली अगेन नेक्स्ट पे करना है और उसके बाद सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इंस्टॉलेशन के बाद मैंने इस टूल के अंदर भी बताया कि हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर इस टूल का आप गलत यूज़ करते हो और इस टूल से अगर आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रेक हो जाता है या किसी वजह से डेड हो जाता है तो हमारी कोई भी गारंटी नहीं होगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वर्क करना। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है जिसके ऊपर आपको ये सेम वीडियो वॉच करनी है, कंप्लीट वीडियो। तो इस वीडियो में आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद लॉन्च टूल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए, ये टूल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विंडो 10 अपने में इंस्टॉल करके रखा करें, विंडो 10 64 बिट, क्योंकि विंडो 10 64 बिट ही अब तक बेस्ट विंडो है। और जो विंडो 7 है उसके अंदर बहुत से सेटअप्स इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको इंस्टॉल पाइथन कर लेना है। अगर पाइथन इंस्टॉल करने के बाद भी आप फिर उसके बाद आपको ये PIP इंस्टॉल करना है। तो देखिए, PIP इंस्टॉल पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह की कुछ कमांड ओपन होगी, लेकिन याद रहे कि आपके में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये PIP इंस्टॉल पे क्लिक करें। उसके बाद आपको गेट पाइथन 3.8 ये आपको माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर लेना है या फिर आप डायरेक्टली गूगल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। पाइथन आपके में ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप इस गेट इट पे क्लिक करोगे तो आप हो जाओगे माइक्रोसॉफ्ट इसमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में रिडायरेक्ट। आपको ये डाउनलोड कर लेना है। सिंपली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसको कंप्लीट प्रोसेस में कैसे लेना है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, बट आई रिकमेंड यू टू डाउनलोड फ्रॉम विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद 1 2 3 4 दिस 4 सॉफ्टवेयर यू हैव टू इंस्टॉल। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक पास का दिखेगा, आपको सिंपली इस पास पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, एक बात हमेशा नोट रखिए कि आपके में ये फाइंड ब्रोम आना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके में ये फाइंड ब्रोम नहीं आ रहा है और प्रेस एनी की करके आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके जो सेटअप है ये कंप्लीट सेटअप इंस्टॉल नहीं हुआ है। फाइंड ब्रोम आना चाहिए। फाइंड ब्रोम के बाद ही आपका जो डी है, विदाउट डी आप बाईपास कर पाओगे और SP फ्लैश टूल से अपना फ़ोन फॉर्मेट मैन्युअली एड्रेस कंप्लीट फॉर्मेट मत कर देना, मैं अभी आपको बताऊंगा, या फिर और सिंपली आप फ्लैश कर पाओगे। अभी मैं आपको फ्लैश करते हुए भी दिखाऊंगा कि किस तरह से फ्लैश करना है। कंप्लीट फ्लैश का जो डेमो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपली ये जो नेक्स्ट है इसमें आपको मिल जाएगा SP फ्लैश टूल, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए, जितने भी चिपसेट है ऑलमोस्ट सभी चिपसेट में वर्क है। और ये मान के चलो जो यहाँ पे चिपसेट नहीं भी हैं, देखो ये जो मान के चलो कि अगर ये चिपसेट यहाँ पे आपका जो फ़ोन का चिपसेट है अगर वो यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है तब भी आप ट्राई कर लेना। जहाँ तक मेरा मानना है 100% वर्क करेगा विदाउट डी ऑथेंटिकेशन फाइल ऑल MTK CPU में। यहाँ पे आपको कोई DA फाइल सेलेक्ट नहीं करनी, सिंपली आपको क्या करना है, फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेनी है। लेकिन अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे जो भी आपका CPH वर्जन हो उससे या तो सेम फाइल होनी चाहिए। अगर मान लो CPH है F10 या जो भी कुछ है A30 तो सेम A30 डाउनलोड करनी है या उससे अपग्रेड वाली करनी है। अगर आपकी CPH कोई भी मॉडल का अगर आपका है A30 तो सेम A30 डाउनलोड करनी है या अपग्रेड करनी है, डाउनग्रेड वाली फ़ाइल डाउनलोड नहीं करनी है।
और डाउनलोड के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट हैं सर, सिंपली गूगल पे सर्च करके कर सकते हो, या फिर कुछ दिनों में सून मोबो फाइल से जितनी भी रियलमी ओप्पो की फ्लैश फाइल है वो सारी अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी जो फ्लैश फाइल है, अगर मान लो आपकी फ्लैश फाइल है, यहाँ पे देखिए अगर आपकी फ्लैश फाइल है CPH1923 और A27 है, तो आपको सेम A27 की ही फाइल डाउनलोड करनी है। अब आपको इसका सॉफ्टवेयर वर्जन कैसे चेक करना है, तो उसके लिए कोड है *899#। उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फो पे जाना होता है, उसमें आपको ये सॉफ्टवेयर वर्जन दिख जाता है। तो सिंपली अगर मान लो अगर आपका A27 है तो आपको सेम A27 ही अपग्रेड वाली फाइल डाउनलोड करनी है, डाउनग्रेड वाली नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फाइल है ये मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ OFP से, तो आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, और एक्सट्रैक्ट आपको इस टूल से कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको अनलॉक करना है सिर्फ आपका डिवाइस, तो आपको सिंपली फाइल डाउनलोड करने के बाद आप या तो डायरेक्टली फॉर्मेट वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या कंप्लीट फ्लैश फाइल भी कर सकते हो। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ से आपको उसका स्केटर ले लेना है। तो अभी मैं अपनी OFP वाली फाइल में चले जाऊँगा, यहाँ से सिंपली आपको स्केटर ले लेना है, और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ SP फ्लैश टूल से। अभी मैं आपको करते हुए भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। अभी मैं फ़ोन कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा, आप वीडियो कंप्लीट देखना। फॉर्मेट पे जाके सिंपली यहाँ पे मैन्युअल एड्रेस पे जाके, और उसके बाद आपको ये जो एड्रेस इसके अंदर आया होगा ये एड्रेस कॉपी कर लेना है, कॉपी पेस्ट। कोई DA फाइल नहीं डालनी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी या तो फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेनी है या फॉर्मेट वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी है। DA और OAuth फाइल से कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पास का बटन है यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको मिनिमाइज़ करके और सिंपली आपको अगेन यहाँ पे स्टार्ट का बटन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको डाटा केबल लगा देनी है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फाइंड ब्रोम होगा, ब्रोम आपका फाइंड करने के बाद अपने आप ही जो उसका OAuth होगा वो बाईपास कर दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे डन हो जाएगा। तो आपका जो डिवाइस है वो अनलॉक हो जाएगा। फ्लैशिंग में भी आपको सेम प्रोसेस करना है। फ्लैशिंग में आपको यहाँ पे डाउनलोड ओनली रहने देना है, और ये जो होगा इसका यहाँ पे ओप्पो सर्वर 2 इसको अनमार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं करना है, फार्मवेयर अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर 1% आपकी फाइल में एरर आ रहा है तो आप रहने दीजिए, दूसरी फाइल डाउनलोड करके चेंज करके ट्राई करिए, लेकिन डाउनलोड ओनली ही करना है। फार्मवेयर अपग्रेड फॉर्मेट ऑल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो ओप्पो सर्व 2 है या ये जो ओप्पो रिवर्स 2 है इसको अनमार्क ज़रूर करना है। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और इसको ज़रूर रन करना है, ठीक है। इसको रन कर लेना है यहाँ से पास को। उसके बाद आपका इस तरह से कमांड ओपन हो जाएगी, फाइंड ब्रोम आना चाहिए, और सिंपली आपको डिवाइस कनेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी डाउनलोडिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट कैसे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैंने रिमोट कंट्रोल के थ्रू करी है, क्योंकि मेरे पे ओप्पो का डिवाइस अभी कोई भी नहीं आया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंपली आपको ये पास वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपको OAuth पास कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली डाउनलोड पे भी क्लिक कर देना है साथ के साथ ही। उसके बाद आपको सिंपली अपना डिवाइस जो है वो कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट आपको सेम वही बूट में कनेक्ट करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस से। और कनेक्ट के बाद अभी यहाँ पे देखिए मैंने ओप्पो रिवर्स 2 को अनमार्क नहीं करा है, तो यहाँ पे देखते हैं एरर आपको जो आएगा, ये एरर आएगा अगर आप इसको अनमार्क नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखिए आप एरर देख सकते हो कि ये एरर आ चुका है कि क्योंकि हमने ये ओप्पो रिवर्स 2 जो है इसको अनमार्क नहीं करा है। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपको डाउनलोड ओनली पे ही करके, अभी मैं इसको दोबारा से क्लोज कर दूंगा। ये जो हमारा टैब था OAuth का, ठीक है। सिंपली क्लोज करने के बाद आपको दोबारा से इसके अंदर चले जाना है टूल में, MTK किकआउट टूल, और उसके बाद आपको ये दोबारा अगेन पास पे क्लिक कर देना है। और ये कमांड दोबारा से ओपन करने के बाद आपको अगेन यहाँ पे SP फ्लैश टूल के अंदर डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। तो ठीक है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली डिवाइस कनेक्ट कर देना है वॉल्यूम प्लस माइनस बटन के साथ। और वॉल्यूम प्लस माइनस बटन के साथ जैसे ही आप अपना डिवाइस कनेक्ट करोगे, आपकी जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपका MTK का कोई सा भी डिवाइस होगा, किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 1% आपकी फ्लैश फाइल में एरर आता है तो आप फॉर्मेट ऑल डाउनलोड या फार्मवेयर अपग्रेड ना करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिस्क आप लो, विदाउट रिस्क की वर्क करो। डाउनलोड ओनली करोगे तो कुछ भी रिस्क नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए हमारी जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो इसका OAuth था वो यहाँ पे बाईपास हो चुका है। ऊपर आप डाउनलोड एजेंट वाले टैब में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी DA की फाइल को सिलेक्ट नहीं करा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MTK ऑल इन वन का DA जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है SP फ्लैश टूल में वही सिलेक्ट है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में इस तरह का आपको दिखेगा DA और ट्रू, और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इसका मतलब है कि आपका जो डिवाइस है विदाउट DA विदाउट ऑथेंटिकेशन फाइल के ही फ्लैश होने लगेगा। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट का भी प्रोसेस दिखाया था, अगर आपको अपने डिवाइस को अनलॉक करना है तो फॉर्मेट के प्रोसेस भी आपको सेम फॉलो करके फॉर्मेट कर लेना है। उसी प्रोसेस से स्केटर का जो एड्रेस होगा वो आपको मिल जाएगा ओप्पो स्केटर एड्रेस टूल से। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अभी इसकी कंप्लीट फ्लैशिंग देख लेते हैं। मैं अभी इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो डाउनलोडिंग है वो कंप्लीट ओके हो चुकी है। उसके बाद आपको अपना डिवाइस को ऑन कर लेना है, पावर ऑन का बटन दबा के रखना है, उसके बाद आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारी जो फ्लैशिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये टूल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कंप्लीट मैं आपको फ्लैश करते हुए दिखाऊंगा रियलमी ओप्पो के डिवाइसेस, MT के डिवाइसेस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्लैश फाइल किस तरह से डाउनलोड करनी है और किस तरह से फ्लैश करना है। कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो आप कुछ भी। और आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।